हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी प्रिंस का मैंने वीडियो देखा जिसमें प्रिंस ने अपने बीबी का यानी कि रंजना को फर्स्ट जो गिफ्ट दिया था रिंग, उसको बेचने की बात बोली है और उसके बदले जो प्रिंस की भांजी है उसका बर्थडे आने वाला है, उसको गिफ्ट देने की बात बोली है कि मतलब उस रिंग को बेचकर उसको गिफ्ट देंगे। आप लोग कमेंट करिए, निगेटिव कमेंट मत करिएगा, ये भी पहले ही बोल दिया है कि कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात कि मैं एक बात बोल दूं कि किसी को गिफ्ट देने के लिए अगर आपको अपने गहने बेचने पड़ जाएं तो इससे अच्छा है कि आप उसको गिफ्ट ही मत दो, सिर्फ इसलिए कि दुनिया के सामने आपका सर ऊंचा हो जाए कि हाँ हमने भी दिया है गिफ्ट। ये सही है? मेरी ऑडियंस बताना आप लोग। मुझे नहीं, अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है पूरी वीडियो देखने के बाद ही। इनके वीडियो में मैं पूरा वीडियो देखी, इनका सेंस क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। शुरुआत इन्होंने की गिफ्ट जो देने की बात बोली कि मेरी भगनी का बर्थडे आ रहा है और हम लोग सोच रहे हैं कि ये पहला गिफ्ट है रंजना का, इसको बेचकर उसको हम लोग गिफ्ट दें। आप इस तरह से गिफ्ट देने के बजाय अगर प्यार दोगे ना तो उसको सबसे अच्छा लगेगा। और ऐसा गिफ्ट मुझे लगता नहीं है कि देना भी चाहिए कि अगर आपका गहना अपने, सिर्फ ये तो यही जताना हुआ कि हम अपने सम्मान के लिए हमारे चारों तरफ लोग इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट ले जाएंगे, अगर हम नहीं ले जाएंगे तो फिर लोग हमको क्या बोलेंगे। तो चलो गहने बेच के उसको, अपनी भगिनी को कुछ गिफ्ट देते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि इनके जो भाई भाभी साहब हैं लोग, उनका वीडियो कल मैंने देखा, उसमें उन्होंने डायमंड देने की बात कही थी अपनी बेटी को, मतलब वही अपनी बहन की बेटी को। तो भाई वो तो हर किसी को वो गिफ्ट देते चलते हैं, सोने का, गोल्ड का या सिल्वर का। भाई उनके पास है वो दे रहे हैं, क्योंकि उनको पब्लिक को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है। नहीं दिखाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो वो तो पहले से ही बदनाम है। वो पैसा कैसे कमाते हैं कैसे नहीं वो दुनिया जानती है। लेकिन अब उनका वीडियो देखने के बाद हमको तो ये लगता है कि उनके कंपेयर में अब प्रिंस ये सोच रहे हैं कि अगर हम कुछ नहीं देंगे तो फिर क्या कोई सोचेगा। तो इससे बढ़िया है कि जनता के सामने दिखाते हैं कि ये पहला गिफ्ट है जो हमने रंजना को दिया था। आप लोग बताइए कि इसको बेचकर हम लोग उसके लिए गिफ्ट लें या नहीं। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और दूसरी बात कि वहाँ पर एक और चीज़ बोला है कि ये रिंग रंजना को बड़ी हो रही है, इसको एक्सचेंज करना है। तो मुझे लगता है कि एक्सचेंज करके आप दूसरा रिंग ले सकते हो। आपका पहला गिफ्ट है, बहुत यादगार रहता है, वो आपका एक पर्सनल पॉइंट है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते तो वहाँ पे कोई नहीं बोलता, लेकिन आप तो फेमस हो हर चीज़ को दिखाने के लिए। तो मुझे ये चीज़ मतलब पर्सनली बहुत अजीब लगा कि ये क्या है इंसान यार। कितना हद तक गिरोगे आप? अपने आप को गिराओगे या किसी और को गिराओगे? और कब आप हार मान लोगे? जब कुछ गलत हो जाएगा तब। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा करते हो, अपने तरफ से अच्छा कंटेंट बनाते हो, लोगों को दिखाते हो, लेकिन जब लोग देखते हैं ना तो आपको ही, आपके कमेंट में मैंने पहले जाकर देखा कि लोग बोल क्या रहे हैं। तो आपका भले ही बाद में डिलीट किया कर दिए हो, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है कि उसमें कमेंट में लोग ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी यूट्यूब पे सैलरी क्या हो गई। जैसा कि सबको पता है कि इन्होंने अकाउंट अपने पास रख लिया है, अपना अलग से सेपरेट कर लिया है। तो भाई इतना ही देने का वो है, तो ये गिफ्ट देने के लिए गोल्ड बेचना क्यों?
आपको अगर देने की इच्छा ही है तो आप छोटा सा भी कुछ दे सकते हो ना। जरूरी थोड़े है कि गोल्ड सिल्वर और डायमंड दो। आपके पास आपकी हैसियत के हिसाब से, जिस तरह से आपकी स्वेच्छा है, आप उसको गिफ्ट दीजिए। कोई नहीं, आप ही का परिवार है, आप ही की बहन है, आप ही की माँ है, कोई नहीं बोलने आएगा कि प्रिंस तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं गोल्ड दिया, क्यों नहीं डायमंड दिया। मुझे तो नहीं लगता कि वो परिवार आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछने आएगा। तो सबसे पहली बात कि आपकी यूट्यूब अर्निंग होती है, तो आप अगर कुछ गिफ्ट ही लेना है तो ये कंटेंट क्यों डाला कि गोल्ड को बेच के और उसको गिफ्ट दें। आपने ये कंटेंट डाला ही नहीं होता। आपके पास अर्निंग भी है, आप चाहते तो उससे भी आप कुछ उसको दे सकते थे, और चाहोगे तो उसी से दोगे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कंटेंट आपने डाला कि लोग आपको आकर बार बार बोलें, और पहले ही बोल दिया कि निगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि आपको पता है भली भांति किस तरह से हम कंटेंट डालेंगे तो लोग आकर निगेटिव बोलेंगे ही बोलेंगे। और उसमें साथ भरपूर रंजना भी देती है, क्योंकि मजबूर है। मुझे 1% भी रंजना की कहीं से गलती नहीं होती नज़र आती है, चाहे वो कुछ भी बोले, क्योंकि उसको बुलवाने के पीछे प्रिंस का हाथ होता है। अभी तक अपने माँ को बुलवाते थे, और जब माँ साइड हो गई तो अब रंजना को एक रट्टू तोता की तरह बुलवाते हैं। जैसा चाहते हैं रंजना बोलती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपने जो कंटेंट डाला है कि रिंग अपना सेल करके और उसको अपनी भगनी को दे दे। अरे उसको प्यार की ज़रूरत है आपके। आप टॉय भी दे सकते हो, आप उसको अच्छा सा ड्रेस भी दिला सकते हो। जरूरी थोड़े है कि आप गोल्ड बेच के गोल्ड ही दो, चाहे सिल्वर ही दो। अगर इतना ही शौक है तो आपके पास अर्निंग है, तो वो क्या होता है पैसा, वो भी तो है ना। अगर इतनी ही ख्वाहिश है तो अगर किसी का ऊंचा सर देख के आप अपना सर फोड़ लोगे तो ये तो कोई मतलब होशियारी हुई नहीं। अब अपने भाई भाभी का देख रहे हो, वो तो आए दिन जो रिलेशन में है उनको तो देते ही हैं, जो रिश्ता बनाए हैं उन लोगों को भी गोल्ड देते हैं, सिल्वर देते हैं। तो अब उनका देखा देखी अगर आप करोगे तो फिर ये तो फिर आपके एक लेवल से ऊपर हो जाएगा। उसके लिए आपको भी उनके लेवल तक उतरना पड़ेगा जिस तरह से वो उतरे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप भी उतर रहे हो अपने भाई के लेवल में ही, क्योंकि अब दिख रहा है लोग ज़्यादा आपका साथ नहीं दे पाएंगे अगर इस तरह से आप कंटेंट डालोगे तो। गोल्ड बेच देना ये सब क्या है, ये बेवकूफ़ी है। और ये मुझे लगता है कि आप बेचोगे नहीं, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे कंटेंट चाहिए। बस कंटेंट डाल दिया कि रिंग बेचना है, और मुझे पता है कि वो रिंग एक्सचेंज करके, एक बड़ा है तो पहन नहीं पाएगी तो उसका कंटेंट बना दें, उसको एक्सचेंज करके दूसरा रिंग आएगा और भगनी के लिए कुछ और आप खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। आप लोग क्या कहते हो, मतलब इनके कमेंट में भी बहुत सारे लोग यूट्यूब अर्निंग, किसी ने बोला कि यूट्यूब अर्निंग क्या हुआ जो यूट्यूब से पैसा आता है, और किसी ने बोला कि अरे यूट्यूब की कमाई तो अपनी मम्मी को देते हैं ना, मम्मी जो सिवान में घर बनवाई हैं उसमें खर्चा हो गया। खर्चा कब का हुआ, हर महीने यूट्यूब अर्निंग होता है। ये थोड़ी है कि उसके बाद से इनका अर्निंग ही नहीं हुआ, और इनका अच्छा खासा व्यूज जाता है, हर महीने अर्निंग होता है। तो फिर अर्निंग से करते क्या हैं आप? अगर देने की इच्छा है तो अर्निंग से खरीदो ना। यहाँ पर दुनिया को क्यों दिखा रहे हो, बोल रहे हो कि आप लोग बताओ। तो अगर पूछे हो तो फिर सजेशन भी सुन लो लोगों का कि यही सब है। और जानते हो कि निगेटिव कमेंट मिलेगा तो पहले ही बोल दिए कि निगेटिव कमेंट मत करिए आप लोग। तो ये बहुत चीप लगता है हमको, ये सब चीज़ें, आपकी हरकतें। कुछ भी यार आए उठाए और बस डाल दिए, किसी का देखा देखी। अब अपने भाई का अगर बराबरी करोगे तो नहीं कर पाओगे आप, चाहे कुछ भी हो। वो तो डायमंड दे रहे हैं, तो क्या आप भी दे पाओगे डायमंड? नहीं। तो फिर आप दिल से अगर प्यार करते हो ना, तो आपका प्यार सामने वाले को समझ में आएगा। नहीं तो किसी का देखा देखी अगर दोगे तो वो दिखावा ही आएगा, या तो फिर आपके परिवार में सिर्फ गिफ्ट का ही भाषा समझा जाता है। अब ये भी कह सकते हैं भाई कि आपके परिवार में प्यार नहीं, गिफ्ट की परिभाषा समझी जाती है। गिफ्ट दोगे तो आपको सब लोग पूछेंगे, गिफ्ट नहीं दोगे तो नहीं पूछेंगे।
क्योंकि ये सोशल मीडिया है, डिजिटल ज़माना है भैया। यहाँ पर आए दिन लोग पार्टी फंक्शन करते हैं और गिफ्ट के ऊपर ही निर्धारित रहता है लोगों का मान सम्मान और रुतबा कि कौन कितना महंगा गिफ्ट दे रहा है। अपना पैसा गंवा के और सम्मान पाओ और गिफ्ट पाओ, मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी है। तो चलिए आप लोग बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा इनका वीडियो और कितना उचित लगा इनका रीज़न गिफ्ट देने का। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।